क्या बात है मालती, आज तो फिर से देर से काम पर आई है। रोजाना तेरी देर से आने की आदत कहीं तुझ पर भारी ना पड़ जाए। सेठ जी, मैं तो रोजाना ही जल्दी आ जाती हूँ। सुबह 7 बजे ही मैंने काम शुरू कर दिया था। अच्छा, कितना सफेद झूठ बोल रही है तू मालती। मैं सुबह 5 बजे उठकर बाहर आंगन में बैठ जाता हूँ। मैंने तो तुझे कई दिनों से इसी समय आते हुए देखा है। सुनो जी, मालती सही कह रही है। ये सुबह 7 बजे आ जाती है। ये कभी भी देर से नहीं आती। इसने घर की साफ सफाई का सारा काम कर लिया है। तुम चुप करो भाग्यवान, मुझे सब पता है। ये नौकर नौकरानी बहुत ही चालाक होते हैं। और सुन तू मालती, अगर तुझे पैसे कटवाने से बचना है तो सुबह 5 बजे काम पर आना पड़ेगा। सेठ जी, आपको तो पता ही है पूजा के बापू बीमार रहते हैं। उनकी सुबह देख रेख करनी होती है, उसके बाद ही मैं काम पर आती हूँ। ऐसा ना कहो मालिक, मेरी मजबूरी समझो। सेठ हल्दीराम बहुत ही अत्याचारी स्वभाव का था। वो अपनी नौकरानी मालती पर बहुत अत्याचार करता था। बात बात पर मालती पर गुस्सा करना, उसके पैसे काटना, जबरदस्ती उससे घर के सारे काम करवाना। मालती की मजबूरी थी सेठ हल्दीराम के पास काम करना। मालती का पति सुरेश बीमार रहता था। घर में छोटे बच्चे और फिर गांव में सेठ हल्दीराम के सिवा कोई भी काम नहीं देता था। इसी बात का फायदा सेठ हल्दीराम उठाता था। वो अपने नौकरों से बहुत ही बेरहमी से पेश आता था, जिनमें से एक मालती भी थी। मालती भगवान शिव की पूजा करती थी। उसे विश्वास था कि उसके जीवन के संकट एक न एक दिन भगवान शिव अवश्य दूर करेंगे। इसी विश्वास पर वो रोजाना भगवान शिव के मंदिर जाती, पूजा अर्चना करती और समय पर घर के सारे काम निपटाकर वो सेठ हल्दीराम के घर काम पर चली जाती थी। पर हल्दीराम जब देखो मालती के पीछे पड़ा रहता था। सेठ हल्दीराम की पत्नी आशा बहुत ही अच्छे स्वभाव की थी। हल्दीराम के एक बेटा बहू थे, पर अभी तक शादी के 8 साल बाद भी सेठ हल्दीराम के बेटा बहू को माता पिता बनने का सुख नहीं मिल पाया था। अरे बेटा किशोर, कितने डॉक्टर और हकीम बहू को देख चुके हैं। मुझे तो लगता है बिना पोते पोती का मुंह देखे ही स्वर्ग सिधार जाऊंगा। हमारे भाग्य में पोता पोती का सुख नहीं लिखा। अब कौन से डॉक्टर के पास से आ रहे हो? पिताजी, वो शहर में किसी ने डॉक्टर बताया था तो वहीं दिखा कर आ रहे हैं। पर मैं समझ गया। जा, अब हमारा वंश आगे नहीं बढ़ेगा। हमारे भाग्य ही फूटे हुए हैं। सुनो जी, धीरे बोलो। बहू अभी अभी शहर से आई है, वो क्या सोचेगी? क्या सोचेगी? सची तो कह रहा हूं। दीनानाथ ने अपनी बांझ बेटी हमारे गले बांध दी, जो इस घर को वारिस भी नहीं दे सकती। सेठ जी, आंगन का सारा काम हो गया है। बस बहुरानी के कमरे की सफाई बाकी है। बहुरानी घर पर नहीं थी तो मैंने उनके कमरे की साफ सफाई नहीं की थी। जा कर ले जाकर। बहुरानी बड़ी कमाइयां करके आई है ना शहर से। अरे निराशा ही हाथ लेकर आती है ऐसी बहुएं। सेठ की बहू अर्चना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो रोने लगती है। तभी सेठानी वहां जाती है। चुप हो जाओ बहू, तुम्हारे ससुर जी का स्वभाव ही ऐसा है। वो बिना सोचे समझे ही बोलने लग जाते हैं। तुम सफर से आई हो, आराम करो। माँ जी, मेरी किस्मत में संतान सुख नहीं है। मैं ही गलत हूँ। आप सबको मेरे कारण कितने दुख झेलने पड़ रहे हैं। आप जानती हो, हर जगह जाकर देख लिया, पर कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये दुख कैसे दूर होगा। अब तो मेरी उम्मीद ही खत्म होती जा रही है। भाभी, आपको अपने मन की मुराद अगर पूरी करनी है तो भगवान शिव के 16 सोमवार के व्रत रखो। भगवान शिव के 16 सोमवार के व्रत भक्तों की मनवांछित इच्छा को पूर्ण करते हैं। अगर आप भगवान शिव के व्रत रखकर उनका उद्यापन करोगे तो आपको अवश्य ही संतान सुख की प्राप्ति होगी। भोलेनाथ शिव शंकर बहुत ही दयालु हैं। वो आपकी झोली में संतान सुख का आशीर्वाद अवश्य प्रदान करेंगे। मालती, क्या तू सच कह रही है? अगर बहू 16 सोमवार के व्रत रखे तो इसे संतान सुख प्राप्त होगा? हाँ मालकिन, ये सच है। आप एक बार बहू रानी से ये व्रत रखवा कर तो देखो। मैंने भी ये व्रत शुरू किए हैं ताकि पूजा के पापा जल्दी ठीक हो जाए। मालती के कहने पर अर्चना भगवान शिव के 16 सोमवार व्रत रखने शुरू कर देती है। अर्चना सेठ की नजरों से बचकर मंदिर जाती और पूजा पाठ करके चुपचाप घर लौट आती। सेठानी ने अपनी बहू को समझा दिया था कि घर में किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि वो 16 सोमवार के व्रत रख रही है, नहीं तो वो उसे ये व्रत नहीं रखने देंगे। 16 सोमवार के व्रत के उद्यापन के दिन जब अर्चना सेठानी और मालती के साथ मंदिर में उद्यापन करके घर लौटती है तो सेठ ने उनके हाथ में प्रसाद और सामान देख लिया। सेठ हल्दीराम गुस्से में आ गया और सेठानी और अपनी बहू को डांटने लगा। तुम दोनों को यह सब करने के लिए किसने सलाह दी?
तुम दोनों सच बोलोगी या फिर बहू को हमेशा के लिए उसके मायके भेज दूं? सेठ का गुस्सा देखकर मालती से रहा नहीं गया और उसने सारी सच्चाई बोल दी। सेठ जी, मैंने ही बहू रानी से ये व्रत रखने के लिए कहा था, आप उन्हें घर से मत निकालो। अच्छा, तो ये सब तेरा किया धरा है। अब तू देख मैं क्या करता हूं। तू निकल, अभी इसी समय मेरे घर से निकल। मैं तुझे नौकरी से निकाल रहा हूं। और सुन, एक फूटी कौड़ी तुझे तनख्वाह की नहीं मिलेगी। और हां, जो ये उद्यापन में हमारा पैसा लगा है ना, वो सब तो कल सुबह तक मुझे देकर जाएगी, नहीं तो तुझे और तेरे परिवार को तेरे ही घर से धक्के मार कर निकाल दूंगा। अब जा यहां से। पिताजी, अर्चना के साथ ऐसा मत कीजिए, वो बेचारी बहुत गरीब है, इतना बड़ा दंड मत दीजिए। सुनिए, इसमें मालती की क्या गलती है? उसने तो हमारा भला ही सोचा। मालती भगवान शिव की परम भक्त है, हो सकता है इसका विश्वास जीत जाए। भगवान शिव के भक्तों के साथ ऐसा अन्याय ना करो, ये बेचारी इतने पैसे कहां से लाएगी। सेठ ने मालती पर बिल्कुल भी रहम नहीं किया। मालती रोती हुई वहां से चली गई। उसी रात भगवान शिव सेठ हल्दीराम के स्वप्न में आए। भगवान शिव को देखकर सेठ हल्दीराम हाथ जोड़कर उठ बैठा। हल्दीराम, तुमने मेरी भक्त मालती को दुख पहुंचाया है। आज मालती की वजह से ही तुम्हारी बहू मां बन पाई है। तुम्हारी बहू के भाग्य में संतान सुख नहीं था, पर उसने मालती के कहने पर मेरे 16 सोमवार के व्रत रखे। और जो कोई भक्त सच्चे हृदय से मेरे 16 सोमवार के व्रत रखता है, मैं उस भक्त को मनोवांछित फल प्रदान करता हूं और मेरी कृपा सदैव उस भक्त पर बनी रहती है। तुमने मेरी उस भक्त को कष्ट पहुंचाया है, जो भक्त मेरी बहुत पूजा करती है। अगर मैं चाहूं तो मेरा क्रोध तुम्हारा नाश कर सकता है। तुम स्त्रियों पर अत्याचार करते हो, तुम्हें इस पाप का दंड अवश्य मिलना चाहिए। नहीं प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं वचन देता हूं प्रभु, मैं अब कभी भी मालती या किसी अन्य स्त्री पर अत्याचार नहीं करूंगा। सेठ हल्दीराम भगवान शिव के सामने रोने लगा और दया की प्रार्थना करने लगा। भगवान तो दयालु होते हैं। जो कोई भक्त भी उनकी शरण में क्षमा याचना लेकर जाता है, तो वो अपने भक्तों को अवश्य क्षमा करते हैं। सेठ हल्दीराम को क्षमा करके भगवान शिव अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अगले दिन जब सेठ हल्दीराम की आंख खुलती है, तो सेठानी उसे बहू के मां बनने की खुशखबरी देती है। सेठ हल्दीराम तो पहले ही जानता था कि ये सब भगवान शिव के आशीर्वाद से ही हुआ है। सेठ हल्दीराम मालती से क्षमा मांगता है। मालती बहन, मुझे क्षमा कर दो। आज तुम्हारे कारण ही हमारे घर में संतान का सुख आया है। मैंने अब तक जो भी तुम्हारे साथ गलत किया, उसके लिए मैं तुमसे क्षमा मांगता हूं। सेठ जी, मैंने तो कुछ नहीं किया। जो भी किया शिव शंकर ने किया। उन्हीं की कृपा जब किसी बात पर हो जाती है, तो उस भक्त के सारे संकट दूर हो जाते हैं और खुशियों का आगमन होता है। जय शिव शंकर। और सब मिलकर भगवान शिव को धन्यवाद कहते हैं। उसके बाद सेठ हल्दीराम ने अपना व्यवहार बदल लिया। अब वो हर किसी के साथ नम्रता पूर्वक व्यवहार करता था। कुछ ही सालों में सेठ के घर पोता और पोती का जन्म होता है। सेठ के घर में बच्चों के आ जाने से खुशहाली आ जाती है। सेठ ने मालती की भी बहुत मदद की। उसके पति का शहर के एक अच्छे अस्पताल में इलाज करवाया। उनके रहने के लिए पक्का घर बनवाया। मालती भी जानती थी कि उसके जीवन में जो भी सुख आए हैं, वो सब भगवान शिव की कृपा है।